जमीन का पेपर का भी एक बड़ा समस्या है। जमीन का अगर कागजात आपके पास नहीं रहेगा ना, तो आप क्या करेंगे, कैसे दावा पेश करेंगे। यहाँ विवाद हो रहा है, परिवार का सदस्य जो है कागजात रखे हुए है, जमीन का पेपर रखे हुए है, जमीन पर जो है आज आप खेती तो कर रहे हैं लेकिन कोई भी कागजात नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। जमीन प्लॉट है, प्लॉट दखल में है लेकिन नाम किसी और का चल रहा है, अपने नाम पर नहीं कराएंगे तो कोई किसी का जमीन हो सकता है बेच ले, समस्या उत्पन्न हो रहा है। अब ये समस्या का हल आखिरकार कैसे निकलेगा, तो ये समस्या का हल निकलेगा जब आपके पास जमीन का कागजात होगा, और जमीन का कागजात अगर आपके नाम से होगा तो समस्या का हल निकल गया कि कागजात आप लेकर आएंगे और जमीन अपने नाम पर कराएंगे। लेकिन ये सारा प्रक्रिया करेंगे कैसे, ये बड़ा सवाल है। जमीन का पेपर मान लेते हैं, कैसे निकलेगा। आखिरकार जमीन का पेपर निकालने का कोई प्रोसेस, जो प्रक्रिया है, वो क्या करेंगे जो आपका कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखें, जमीन का पेपर में जैसे होता है पुराना खतियान हो गया, जमीन का नया खतियान हो गया, जमीन का कोई पुराना जमाबंदी हो गया, जमीन का नया जमाबंदी हो गया, केवाला, पर्चा, बंदोबस्त। अच्छा, ये सारा पुराना नया इसलिए जरूरी होता है कि जहां पर जो है विवाद हो गया किसी कारणवश, ये पहले हमारा था, कोई ऐसा कर है परिवार में, पहले हमारा था, यानी अब ये आप दावा कर रहे हैं, गलत दावा कर रहे हैं, और इसको लेकर अगर विवाद होता है तो कोई आ जाकर दावा पेश करेगा पुराना मेरा था। तो अगर इस तरह का विवाद होता है तो कागजात देखना बेहद जरूरी है ना। कागजात देखने के बाद तो पता चलेगा कि पुराना किसका था, नहीं था, क्या सही है क्या गलत है। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर देखना बेहद जरूरी होता है, कागजात देखना बेहद जरूरी होता है। तो इसलिए जो है कि जो जमीन का पुराना जो खतियान है, पुराना खतियान से ये स्पष्ट होता है कि पहले जमीन के कौन मालिक थे। तो सबसे यानी पहला जो दस्तावेज है जो होना चाहिए अगर आपके पास दादा परदादा पूर्वज की जमीन है तो, और वो है जमीन का यहाँ पर पुराना खतियान। अगर आपके पास जमीन का पुराना खतियान मौजूद है तो आपको, यानी ये पुराना खतियान कहने का मतलब है कि जमीन का कैडेस्ट्रल सर्वे, या अंग्रेजों के द्वारा ये सर्वे किया गया था, कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान है ये। अब ये जो खतियान है ना, इसमें आखिरकार जमीन का जो मूल मालिक है ना, उसका नाम दर्ज होता है, इसलिए कि इसमें जो नाम दर्ज है उसी का जमीन होगा। अगर कोई दूसरा आदमी का जमीन जो है नाम दर्ज अभी चल रहा है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं कानूनी प्रोसेस के तहत जमीन को खरीदा है। तो पुराना खतियान जो है ना मायने रखता है, पुराना खतियान जिसका है। अभी बहुत सारे लोग जो है जमीन अपना गड़बड़ा दिए, नया पुराना खतियान का विवाद झेल रहे हैं, लेकिन अभी हमारा कानून भी यही कहता है कि ये आज का समय का नहीं है, ये 1900 आप समझ सकते हैं, देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। 1930 के बीच में जो है, यानी लगभग सभी राज्य में अंग्रेजों के द्वारा जो है तय किया गया जमीन मालिक का नाम, यानी जमींदार का नाम, जमीन जो है मालिक का नाम, ये कौन तय किया, ये अंग्रेजों के द्वारा तय किया गया। और बाद में सरकार जो है उसी कागजात के आधार पर, और इसमें जमीन पर एक नंबर दे दिया जिसको लोग जो है खेसरा नंबर बोलते हैं, है ना। जमीन का जो है एक तरह से खाता नंबर दे दिया। ये सारा जो है ना जमीन का आप कह सकते पूरा एरिया यानी रकबा डिफाइन कर दिया जमीन का। यहाँ ये सारा कुछ जो है ना उसमें दर्ज होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, CS खतियान। बाद में सरकार ने जो है एक नया दस्तावेज इसी को देखते हुए, ऐसा नहीं कोई सरकार जो है मतलब कहाँ से फिर मालिक ढूंढेगी, उसी कागजात को देखते हुए सरकार ने कहा कि नहीं अब ऐसा करते हैं, एक बार फिर से जो है मेरे पास जो है ना, अब देश आज़ाद हो गया, सभी लोग जो है कार्यालय में जो बैठते थे वो भाग गए, कोई कागजात इधर उधर लेकर जो है इधर उधर नहीं हो जाए, कौन जानकारी देगा कि कागजात कहाँ रखा हुआ है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के घर में कागजात हो। तो सरकार को लगा कि नहीं अब ऐसा करते हैं ना कि अब यहाँ पर जो दूसरा है कि एक नया खतियान बना देते हैं, मतलब अब उनके द्वारा एक नया खतियान जो है वो बनाया गया। और ये जो नया खतियान बनाया गया ना, इसको एक तरीके से नाम दे दिया गया रिविजनल सर्वे। यहाँ पर रिविजनल जो है सर्वे ये हो गया।
अब रिविजनल सर्वे जो खतियान है ना, मतलब ये बाद में देश आज़ाद होने के बाद राज्य सरकार जो है अपना एक प्रॉपर दस्तावेज तैयार करने के लिए ये रिविजनल सर्वे राज्य सरकार के द्वारा कराया गया। अब ये जो किया गया ना राज्य सरकार के द्वारा, तो ये आप समझ लें कि ये जो पुराने मतलब दस्तावेज हैं, जो आप कह सकते हैं पुराने यहाँ पर जो रिकॉर्ड है, तो पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करके ये तैयार किया गया। ठीक है, अपडेट यहाँ पर जो है करके ये जो है तैयार किया गया। और ये है जमीन का आरएस खतियान। ये है जमीन का क्या, आरएस खतियान। अब यानी ये नया सर्वे खतियान है, और यानी पुराना खतियान ही सबसे मजबूत खतियान माना गया। लेकिन बाद में राज्य सरकार ने आरएस खतियान सबको दिया कि देखिए आपका ये खतियान है, कोई त्रुटि है तो आइए ऑब्जेक्शन लगाइए, कोई समस्या है तो उसका सुधार करवाइए। लोग कहाँ सुनने वाले थे उस समय। मतलब क्या होता है ना कि लोग अपना कार्य में व्यस्त हैं, लोगों का वर्चस्व तो था ही, तो लगा कि नहीं मेरा जमीन इतना आसानी से कोई हड़प लेगा। लेकिन जब आज जो है जमीन का विवाद हो रहा है, जमीन लोग जो है एक दूसरे का जमीन अपना नाम देख रहे हैं कि मेरा नाम दर्ज है, और जमीन को कब्जा करने का प्रयास करते हैं, जमीन को बेचने का प्रयास करते हैं या बेच भी लेते हैं, तो आज समस्या उत्पन्न हो गया। उस समय तो जो है बहुत लोग ने भाग दौड़ करके अपना जो आरएस खतियान में जो त्रुटि है उसका सुधार करवा दिया। बहुत लोगों ने नहीं कराया, बहुत लोगों के पास जानकारी भी नहीं था, इसलिए भी नहीं कराया। तो जो पूर्वज दादा परदादा थे उस समय, उनको यानी ये भी कह सकते हैं जानकारी का अभाव, ये भी कह सकते हैं जानकारी का अभाव था। नहीं जानकारी था तो क्या करते, कैसे जाते, कहाँ जाते, किससे बोलते, तो ये साधन की कमी थी। और ऐसा कोई नहीं था कि आप जाके अभी क्या करते हैं, मोबाइल खोलते हैं, ऑनलाइन जो है देख लेते हैं कौन किसकी जमीन है, ये हो गया। और ये जो है कौन बेचा, किसको बेचा, ये भी पता कर लेते हैं। उस समय जो है ना, जब ऑनलाइन जमीन का खतियान देख लेते हैं, उस समय ऐसा जब कोई कंडीशन सिचुएशन था नहीं तो कैसे पता चलता। तो इसलिए ये जानकारी जो है पता लगाना बड़ा मुश्किल था उस समय। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग एक्टिव रहे, और उन्होंने जो है जब राज्य सरकार के द्वारा ये तय किया गया कि आप आकर अपना दावा पेश कीजिए, ठीक है, आप अपना दफा जो है वो पेश कीजिए, कोई समस्या है हम सुधार करेंगे, और उनका सुधार हुआ भी। अब यहाँ पर जो तीसरा है, जो तीसरा आप देख रहे हैं ना, ये तीसरा है जमीन का यहाँ पर पुराना जो है जमाबंदी, ये तीसरा है। और जो है उसके बाद अगर बात करें सबसे पहले जो चौथा है, वो चौथा है जमीन का नया जमाबंदी। तो एक जमाबंदी क्या हो गया, पुराना जमाबंदी, और दूसरा जो जमाबंदी हो गया वो हो गया नया जमाबंदी। तो अंग्रेजों के द्वारा जब सर्वे किया गया, तो सर्वे के बाद जो है अंग्रेजों के द्वारा, तो उनका पहला जो टारगेट था, ये जमीन मालिक को कोई ढूंढ रहा है, किस लिए पता है, जमीन का लगान कितना बड़ा एरिया है, और उसका कोई लगान अगर जमा करे थोड़ा थोड़ा तो कितना रुपया सरकार को रेवेन्यू होगा। तो सरकार को रेवेन्यू चाहिए, और ये पैसा नहीं आएगा तो सरकार क्या करेगी। अंग्रेजों के द्वारा जो पैसे मान लेते हैं, जो क्षेत्र का जो है कोई भी कनेक्टिविटी के लिए खर्च करना हो, या पैसे जो है लूट कर ले जाना, जो भी करना होगा उनका, तो लगान रेवेन्यू तो चाहिए, पैसा तो चाहिए। तो सरकार वहां पर जो अंग्रेजों का पहला प्रयास था कि लगान को जो है वसूलना, तो इसलिए कागजात तो दिया गया। तो वहां पर एक जमाबंदी का नियम आया कि नहीं, आपका जमीन का जमाबंदी जो है दर्ज होगा, उस जमाबंदी में जो है, जो आप जो है जिसकी जमीन दर्ज होगी वो अपना लगान जमा करेंगे। और ये बहुत दिनों तक पुराने कागजात के अनुसार जो है आपको देखने को मिला। तो इसमें भी मालिक का, इसमें क्या होता है कि जमीन का मालिक का नाम दर्ज होता है। अब देखें, ये जमीन दादा के नाम से उससे कोई मतलब नहीं है, मालिक का नाम ये हो गया कि अब आज बेटा जीवित है ना, तो बेटा मालिक होगा, बस यही होगा। मालिक जो वर्तमान में जीवित है वही जमीन का मालिक होगा, और उसका नाम दर्ज होगा। नया जमाबंदी जो है, यानी जो है नया कागजात बना, नया खतियान बना, नया जमाबंदी बन गया। अब जो है फिर यानी नया कागजात के आधार पर जो है, यानी ये जमीन का रसीद जो है वो कटेगा। आज वर्तमान में ये नए कागजात के आधार पर जो है आप देखते हैं कि जमीन का ऑनलाइन लोग क्या करते हैं, रसीद कटाते हैं। और जमीन का लगान कैसे जमा होता है, लगान जो है ऑनलाइन जमा होता है, बस यही हो गया। आज सरकार के खाते में डायरेक्ट पैसा आप भेज देते हैं, है ना। लगान ऑनलाइन यहाँ पर जो है अब जमा होता है।
तो सरकार जो है अब डायरेक्ट जो अपने खातों में पैसा आपके खातों से ट्रांसफर कर ले रही है। ये हो गया जो प्रक्रिया अभी के समय के अनुसार। तो ये हो गया पुराना जमाबंदी। अच्छा, ये किससे पैसा लिया जाएगा? एक परिवार में मान लेते हैं खतियान नया पुराना जो भी है, लेकिन बेटा 4 है, तो चारों का जमाबंदी अलग अलग कर देंगे और चारों से जो है लगान वसूलेंगे। यही किया जा रहा है। खतियान किसी के नाम है, दादा के नाम है, परदादा के नाम है, लेकिन उसमें 4 हिस्सेदार है। ये कौन तय करेगा? तो जमीन का जमाबंदी। उसका 4 मालिक है, ये कौन तय करेगा? जमीन का जमाबंदी। सभी का जमाबंदी अलग अलग है, तो इसका मतलब है इसमें 4 मालिक है। और चारों मान लेते हैं का अलग अलग नहीं हुआ तो एक साथ भी चारों का नाम दर्ज हो जाता है कि एक ही साथ पैसा अब जमा होगा। लेकिन फिर भी ये जो है जमाबंदी में कंफर्म हो गया कि इसमें जो 4 मालिक है, यानी इसके हकदार 4 हैं। अब यहाँ पर एक सबसे ये देखा जाए तो 5वां जो है, यानी वो हो गया जमीन का। अगर किसी के पास जमीन का केवाला है, जिसको आप बोलते हैं जमीन की रजिस्ट्री, जमीन का उसके पास पर्चा है, जमीन का उसके पास यहाँ पर बंदो जो बस्त है वो अगर यहाँ पर है, तो ये भी यहाँ पर जो देखने को मिलता है। तो केवाला तो वही हो गया कि जो प्रॉपर्टी को, यानी कोई अगर मान लेते ट्रांसफर करता है ना, जमीन का अगर खरीद बिक्री करेगा तो कैसे करेगा? इसके लिए कोई कानून, अब कोई पैसा लेके जमीन खरीदना चाहता है, किसी को पैसे की जरूरत है, जमीन बेचना चाहता है, तो खरीद बिक्री जो होना है, और खरीद बिक्री से संबंधित एक दस्तावेज होता है और ये रजिस्टर्ड दस्तावेज होता है। और ये पूरा जो है ना, जब तक वो है जीवित और नहीं भी जीवित है तब तक ये दस्तावेज जो रजिस्टर्ड दस्तावेज है वो मान्य होता है। इसलिए कि ये रजिस्टर्ड दस्तावेज जो है रजिस्ट्री ऑफिस में क्या होता है, इसको बोलते हैं पंजीकृत होता है, रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। और यही तो मालिकाना हक ट्रांसफर हो गया। तो ये सारा जो होगा किससे होगा? जमीन का, यानी केवाला से। जमीन का अगर कोई केवाला कर लिया ना, जमीन की अगर कोई आप कह सकते हैं रजिस्ट्री ले ली, तो या जमीन का जो है ना सेल अगर तैयार हो गया, तो ये जमीन का मालिकाना हक ही ट्रांसफर हो गया। जमीन का मालिक कोई और है, जमीन का मालिक अब कोई और बन गया है। लेकिन ये जो है ना, अगर कोई किसी के पास जमीन का पर्चा है तो पर्चा से ये सब कुछ नहीं होने वाला है ना। पर्चा से बस ये हो गया कि जो है एक तरह से सरकार के द्वारा दिया गया, बस ये दखल पर्चा है, सिर्फ दखल यहाँ पर जो पर्चा है। और ये जो है दिया गया किसको? गरीब को। जो गरीब लोग है ना, ठीक है, गरीब आदमी है तो वो उसको दे दिया गया, या कह सकते गरीब को, और या कह सकते भूमिहीन को, यानी भूमिहीन को ये पर्चा दिया गया। तो ये पर्चा हो गया। दूसरा जो है जो बंदोबस्त होता है यहाँ पर, ठीक है, यानी बंदोबस्ती अगर बोलते हैं, बंदोबस्त, तो ये जो कागजात होता है, ये जमीन का कह सकते हैं पूरा जो रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया है। सीधी सी बात है, जमीन का सर्वे, जमीन का रिकॉर्ड जो है यहाँ पर तैयार करने की जो है प्रक्रिया है। और इसी तरह से जो है जमीन का जो खतियान है वो तैयार किया गया। जमीन किसको बंदोबस्त करके देना है, जमीन का यहाँ पर असली मालिक कौन होगा, जमीन को जिसको भी बंदोबस्त करके जिस आधार पर जिस तरीके से मिला, उस आधार पर वो व्यक्ति जो है वो जमीन का मालिक बन गया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।